दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ के सेकंड पार्ट क्लिक टू प्रॉफिटेबल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो आने वाले इस पूरे वीक का हम डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में, और ये हम एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास करेंगे कि निफ्टी 50 में आने वाले वीक्स में क्या हो सकता है। तो इसको एनालाइज़ करने के लिए हम कुछ डेटा का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम एनएसई के वेबसाइट पे जाएँगे और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि पास्ट डेज़ में जो डिलीवरी ली गई है, खासकर निफ्टी 50 के ईटीएफ्स में, तो वहाँ पे लोगों का लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दूसरे पार्ट में हम एनालाइज़ करेंगे थ्रू डीआईज़ और एफआईज़ का जो आपका डेटा है फ्यूचर का, इंडेक्स फ्यूचर में, उनके डेटा से हम एनालाइज़ करेंगे और वहाँ से कुछ सेंटिमेंट का पता लगाने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट में हम जाएँगे और कैश में जो एफआईज़ और डीआईज़ की खरीदारी या बिकवाली होती है, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम एक बार यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। और चौथे पार्ट में हम जाएँगे चार्ट पर, और चार्ट पे यहाँ हम देखेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या आते हैं और किस लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रही है, और निफ्टी अगर करेक्शन में जाती है तो करेक्शन मोड में ये कहाँ तक आ सकती है, इसको हम आज के वीडियो में फाइंड आउट करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं विदाउट लेट किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लिक टू प्रॉफिटेबल दोस्तों, वन क्लिक बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर विथ अस, एंड विथ लर्निंग यू गेट योर बेस्ट अर्निंग फ्रॉम इक्विटी मार्केट। तो दोस्तों इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आइए चलते हैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैं आपको ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ, मार्केट के अपडेट्स देता हूँ, न्यूज़ अपडेट देता हूँ, और जो कोई भी अपडेट हमारी वीडियो के रिगार्डिंग आता है, उसकी भी अपडेट मैं आपको इस पे दे दिया करता हूँ। तो इसको जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये अपना सेकंड प्रीमियम चैनल है जो कि ईटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे और आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा। इस पे आप व्हाट्सएप पे क्वेरी करके हमारे साथ फर्दर प्रोसेस करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे साथ स्विंग की लर्निंग लेकर आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको भी ज्वाइन करने के लिए ज़रूर आप आगे बढ़ें, और जो भी कोई भी थोड़ा अच्छे से मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं लर्निंग लेकर, वो इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नो फ्रेंड्स, हम लोग अभी एनएसई के साइट पे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ निफ्टी 50 के ईटीएफ को हमने शॉर्ट आउट करके रखा है एनएसई के साइट पे। और ये देखिए, ये वॉल्यूम का कॉर्नर है, यहाँ पे सबसे अधिक वॉल्यूम जिसमें हुआ है वो निफ्टी 20 है, और ये सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है। तो चलिए आइए सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 20 को चेक करते हैं। उसके बाद सेट एफएन 50 है जो कि एसबीआई का निफ्टी 50 को कवर करने के लिए ईटीएफ है। निफ्टी 1 है, देन जूनियर 20, ये गलत आ गया, ये आपको नेक्स्ट 50 को कवर करता है। निफ्टी आई ईटीएफ है, देन बीएसएल निफ्टी है, निफ्टी ईटीएफ है, एचडीएफसी निफ्टी है, निफ्टी 50 एडीडी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम से कम 4 ईटीएफ को जरूर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या डिलीवरी पोजीशन हुई है। तो आइए चलते हैं पहले, और सबसे पहले निफ्टी 20 को चेक करते हैं। तो निफ्टी 20 में देख सकते हैं फ्राइडे के दिन 76.59% की इसमें डिलीवरी पोजीशन ली गई थी। और हिस्टोरिकल डाटा की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कोई खास आपको डिलीवरी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर इस तरह की डिलीवरी होती है 280 करोड़, या फिर कह लीजिए 290 करोड़, 288 करोड़, तो ये डिलीवरी काफ़ी बड़ी होती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे डिलीवरी एज़ नॉर्मल है, तो यहाँ पे तो कोई बड़ी डिलीवरी होती हुई नहीं दिख रही है, जिस कारण से हम यहाँ पे थोड़ा-सा संदेह की स्थिति में हैं। चलिए दूसरे ईटीएफ को चेक करते हैं, सेट निफ्ट 50। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेकंड ईटीएफ है, और यहाँ पे देखिए डिलीवरी पोजीशन जो हुई है काफ़ी अच्छी है, 95.25%। इसके हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं, तो फ्राइडे के दिन देख सकते हैं कि पिछले दिनों के अपेक्षा एक अच्छी वॉल्यूम हुई है और एक अच्छे वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। पर ये वाली वॉल्यूम नहीं देखने को मिली जो उस दिन हुआ था। आप कह लीजिए ये 15 लाख की जो वॉल्यूम हुई है, 42 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई है, ये बड़ी वॉल्यूम है दोस्तों। तो यहाँ पे भी वैसा कुछ अलग सा डाटा नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये बड़ी वॉल्यूम और डिलीवरी हुई है, तो इस तरह का डाटा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम लोग कोई ज़्यादा कंक्लूजन पे निकल के सामने नहीं आ रहे हैं। निफ्टी 1 जो कि आपका कोटक निफ्टी का है, और यहाँ पे देख सकते हैं अगेन 96% अप्रोक्स आपको डिलीवरी होती हुई दिखी है फ्राइडे के दिन। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम यहाँ पे इस वाले ईटीएफ में, चलिए अब ये देखिए, ये वाला जो हुआ था लास्ट लास्ट डेज में, ये 3,56,000 का इसमें वॉल्यूम हुआ था, 9 करोड़ 74 लाख के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिखी थी। लेकिन इस तरह की वॉल्यूम अगेन यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है।
चलिए इससे अधिक ही है, मतलब कि लास्ट डेज़ जो हुई है उससे अधिक ही है, पूरे महीने का सबसे अच्छा वॉल्यूम वैल्यू हुआ है। पर इससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और निफ्टी आई ईटीएफ जो मेरे एसेट का है, इस निफ्टी आई ईटीएफ सॉरी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है और यहाँ पे भी देखिए 82% का इसमें आपको डिलीवरी होता हुआ दिखा है। अगर यहाँ पे भी कोई ऐसा वॉल्यूम वैल्यू के साथ ट्रेड होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये हमें थोड़ा संदेह की स्थिति में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ऐसा है दोस्तों कि इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलिए चलते हैं और तो अगेन दोस्तों अभी हम स्टॉक एज के पेज पर हैं और इसकी मदद से हम थोड़ा डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए इस साल के शुरुआत में चलते हैं जनवरी 25 यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआईज ने कैश में कितनी सेलिंग की है 87,374 थाउजेंड करोड़ की इसमें इन्होंने सेलिंग की है। तो इतना सेलिंग करने के बाद मार्केट कितना गिरा है दोस्तों 0.6%। तो यहाँ पे एफआईज जी जान लगा दे रहे हैं, तो मार्केट में ये थोड़ा सा करेक्शन ला पा रहे हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा अनुभव कीजिए और यहाँ पे देखिए इन्होंने कितना का सेलिंग किया है 58,988,000 करोड़ में इन्होंने या कह लीजिए करोड़ में इन्होंने सेलिंग की है, तब जाके मार्केट कितना गिरा है 5.9%। तो यहाँ पे मोर और लेस प्रो ने भी कुछ ऐसा किया होगा और यहाँ पे डीआईज भी थोड़ी कम बाइंग की होगी, इस कारण से मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा करेक्ट हुआ। तो ये फरवरी मंथ में हुआ। अब यहाँ पे देखिए मार्च में कहानी पलटी है और यहाँ पे एफआईज ने क्या किया, एफआईज ने यहाँ पे 2014 करोड़ की खरीदारी की। मात्र 2014 करोड़ की खरीदारी से मार्केट यहाँ पे जंप कितना लगाया 6.3%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी खरीदारी से कितना बड़ा जंप यहाँ पे एफआईज के द्वारा आया है। अब बात करिए अप्रैल की, तो अप्रैल में आप देख सकते हैं अगेन 2,735 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की, मार्केट कितना चला 3.5%। अगेन मई में इन्होंने कितना खरीदारी की 11,773 करोड़ का खरीदारी किया, मार्केट कितना चला 1.7%। तो इनकी खरीदारी देखिए दोस्तों, थोड़ी सी खरीदारी पे मार्केट कितना चल रहा है 3.1। अगेन जुलाई में देखिए इन्होंने 10,284 करोड़ का बेचा है, लेकिन मार्केट कितना गिरा है 1.4%। तो अभी जुलाई अभी आपको कितना तारीख चल रहा है दोस्तों, तो कल की जो ट्रेडिंग होगी हमारी वो कल हमारा 14th ऑफ जुलाई है। तो कल लीजिए अभी हम मिड मंथ में खड़े हुए हैं और इस मिड मंथ में इन्होंने इतना सेल किया है, मार्केट कितना गिरा आपको 1.4%। और चलिए अब दूसरे डाटा पे हम चलेंगे, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए जिस तरह से एफआईज कैश में सेलिंग कर रहे हैं, एक मार्केट में ये प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको एफआईज के सेलिंग को डीआईज काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और बैक में इससे भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अभी आपके पीछे खड़ी हैं। जैसे कि आपने अभी सुना ही है कि डीएसपी और जियो, ये दोनों मिलकर अभी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में आ चुके हैं इंडिया में और इन्होंने भी खरीदारी पीछे से करना स्टार्ट किया। ये सामने से दिखेंगे नहीं, लेकिन अब आप समझो कि एफआईज, डीआईज जब दोनों सेल कर रहे हैं, तो कोई तो आपको माल बेच रहा होगा, कोई तो होगा ऐसा जो माल बेच रहा होगा। जब एफआईज, डीआईज दोनों खरीदारी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई तो होगा जो माल बेच रहा होगा और जब ये दोनों जब बेच रहे होंगे, तो कोई ऐसा तो होगा जो खरीद रहा होगा। तो खरीदने वाले पीछे बैठे हुए हैं दोस्तों, जो हमें दिखते नहीं है, पर आप मार्केट को समझने की कोशिश करें, मार्केट चलता इसी तरह से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डीआईज ने कंटिन्यूअस यहाँ पे खरीदारी की है, काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, पूरे साल इन्होंने खरीदारी की है और अभी आप देखिए एफआईज के सेलिंग के जवाब में डीआईज ने अभी काफ़ी कम खरीदा है। जुलाई के महीने में 12,402 करोड़ की खरीदारी की है। अभी मिड मंथ चल रहा है दोस्तों, तो ये डाटा आपको हो सकता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी होता हुआ दिख जाए, अगर एफआईज़ यहाँ पे कैश में सेलिंग करते हैं तो। चलिए अब चलते हैं इसके डेटा पे और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा डेटा आया है म्यूचुअल फंड का लास्ट मंथ का जून का, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी हुई है। जो पिछले मंथ्स की अपेक्षा और लास्ट ईयर के मंथ जून मंथ में जो हमारी बाइंग हुई थी या फिर कल इन्वेस्टमेंट हुई थी म्यूचुअल फंड में, उससे काफ़ी अच्छा यहाँ पे हुआ है। तो 27,000 करोड़ की यहाँ पे अगेन पब्लिक ने दिया है, डीआईएस के हाथ को मजबूत किया है और उन्हें इतना म्यूचुअल फंड से आया है। तो ये काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। तो यहाँ पे फ्राइडे को दोस्तों एफआईआईज़ ने क्या किया है, इन्होंने इंडेक्स पोजीशन में अपना पोजीशन 4.43% की सेलिंग की और इनका करंट पोजीशन 20.22 हो गया है। डीआईएस ने क्या किया है, डीआईएस के ठीक इसका उलट किया, इन्होंने प्लस किया 1.4% का और इनका करंट पोजीशन जो हो गया है वो 64.65 आ गया है। प्रो की बात करें तो प्रो भी यहाँ पे एक ठीक मैंने जैसी उम्मीद नहीं थी, ठीक उसका उल्टा किया। इन्होंने क्या किया 1.54% की खरीदारी कर डाली और इनका पोजीशन जो हो गया 51.16 हो गया। अगेन पब्लिक ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी की, काफ़ी बड़ी खरीदारी की 2.34 और इनका जो करंट पोजीशन हो गया वो हो गया 61.75। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में थोड़ा-सा भी नेगेटिव सेंटीमेंट होता और मार्केट यहाँ पे देखिए हम लोगों से ज़्यादा समझ आपको डीआईज़ खासकर प्रो में है। तो प्रो की खरीदारी यहाँ पे जो आ रही है 2-3 दिनों से, ये हमें यहाँ पे
एक पॉजिटिव साइन दे रही है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने वाला नहीं है, और नीचे जाता है दोस्तों तो 4 से 500 पॉइंट में मार्केट यहाँ से घूमने की पूरी उम्मीद है। ये इनकी सेलिंग बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे थोड़ी भी पैनिक वाली सिचुएशन होती, तो फ्राइडे के दिन ये भी सेल करते और ये भी सेल साइड में बैठकर ऑप्शन और फ्यूचर में ये भी पैसा बनाते हैं, और यहाँ से भी सेलिंग करके ये एक्स्ट्रा पैसा क्रिएट कर सकते थे मार्केट में। लेकिन उन्होंने इसका उल्टा किया, यहाँ इन्होंने बाइंग की। तो यहाँ पे ये हमें पॉजिटिव कर रहा है, डीआईज़ अगेन हमें पॉजिटिव कर रहा है, और पब्लिक पब्लिक तो चलिए इनकी गिनती नहीं है, लेकिन ये भी क्या है कि आजकल काफ़ी स्मार्ट ट्रेड कर रहे हैं। गिरावट में खरीद रहे हैं, और जैसे ही मार्केट अप जाता है, ये अपनी प्रॉफिट को बुक कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बात होती है एफआईज़ की, तो एफआईज़ यहाँ से कितना गिरा देंगे? एफआईज़ यहाँ से आपको मान के चलिए 9% से 10% इतना, और ये सेल कर सकते हैं। तो 9 से 10% सेल करने के लिए अभी देखिए 4%, 4.43% इन्होंने बेचा है, तब जाके मार्केट 1.4% अभी करेक्ट हुआ है, ठीक है? अभी इनका जो पोजीशन है, उस हिसाब से अगर बात की जाए, तो यहाँ पे दोस्तों अगर फ्राइडे की बात की जाए स्पेशली, तो फ्राइडे को इन्होंने 4.43% बेचा है, तब जाके मार्केट 0.8% करेक्ट हुआ है। समझ रहे हैं ना? अगर ये यहाँ से और 10% बेच देते हैं, तो मार्केट कितना गिरेगा दोस्तों? मैं हार्डली आप मान के चलो 24,800 और 24,500, इससे नीचे मार्केट अभी के फिलहाल के कंडीशन में जाने को दिख नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जिस तरह से बाइंग आ रही है डीआईज़ की, और प्रो भी काफ़ी पॉजिटिव होकर खरीद रहे हैं, इससे यहाँ पे मार्केट में नीचे के सेंटीमेंट कम दिख रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे बराबर मैटर कर रहा है, जो कि न्यूज़ निकल के आ रहा है, और वो न्यूज़ है कि मार्केट को वोलेटाइल करने का कारण है यहाँ पे यूएस का जो हमारा ट्रेड डील है, उस कारण से मार्केट में एक अनसर्टेन अनसर्टेन कंडीशन बनती हुई दिख रही है। तो अगर ये टैरिफ वाला अगर मामला सुलझ जाता है, तो मार्केट यहाँ स्टेबल होता हुआ आपको दिखेगा, और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। जब तक ये ट्रेड डील फाइनल नहीं होती है, और टैरिफ का जो ये मामला लटक रहा है, ये मार्केट को कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो बन रहा है, उसको ये ऐसा किया हुआ है दोस्तों, कि मार्केट देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको करेक्ट होता हुआ नहीं दिख सकता है। लेकिन आप मान के चलिए यहाँ पे न्यूट्रल वाले चांसेस ज़्यादा हैं। समझ गए ना? यहाँ तो पॉजिटिव चलिए कम है, अगर नीचे आता है तो 24,800, और अधिकतम मैक्सिमम 24,500, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। यहीं पे आके आपको मार्केट रुक जाएगा, और कह लीजिए अभी के फिलहाल के लिए ये आपको एक बेस बनता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। चलिए तो चलिए दोस्तों, आप इस चीज़ को थोड़ा चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, बिल्कुल अपने सपोर्ट के आस-पास क्लोजिंग दी है, और कहीं न कहीं ये भी एक सपोर्ट है दोस्तों। और नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 25,061, 25,061, ये एक काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है। राउंड फिगर में कहें तो 25,000 कह लो आप, और उसके नीचे आता है तो आपको निफ्टी 24,800 और 24,500, ये वाला लेवल। तो ये दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होके निकलेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आके निफ्टी आपको जो भी इसकी करेक्शन है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप समझिए कि निफ्टी अभी ऊपर से बात की जाए, तो ऊपर से अभी ये कितना करेक्ट हुआ है? तो ऊपर से ये करेक्ट हुआ है अभी 1.4%। चलिए इसको भी हम लोग एक बार मेज़र कर ही लेते हैं कि ऊपर से करेक्शन कितना हो रखा है अभी तक। तो ये रहा, ये पॉइंट रहा, और निफ्टी ने यहाँ पे करीबन 25,650 के आसपास तक एक रन अप लगाया, और यहाँ से ये करीबन 2% के आसपास करेक्ट हो गया दोस्तों। और यहाँ से अगर ये 24,800 आता है, तो 24,800 आने के बाद आपको ये यहाँ पे करीबन 3.34% की करेक्शन हो जाएगी। तो बात रही कि काम करने का तरीका, तो काम करने का तरीका यहाँ पे यही है दोस्तों, ये 2% वाला जो क्राइटेरिया है अभी काफ़ी अच्छा निकल के सामने आ रहा है, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ये जब 2.25 के आसपास आ जाए, या 2.5 के आसपास आ जाए, तो यहाँ से जो भी हमारे निफ्टी का अलॉट होते हैं, वहाँ पे हम ये क्या करेंगे, अपने 50-50 वाले रूल पे आके, और यहाँ पे अपने हाफ अमाउंट से हम जा सकते हैं। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, कवर हम लोग किसे करते हैं, निफ्टी 20 पे। तो यहाँ पे देखिए मेरा किसी को भी बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बाकी बात आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसको समझकर, सोचकर, उनसे अपना पूछताछ करके अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और अपने दिमाग और मस्तिष्क का पूरी तरह से यूज़ करें, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो इस स्ट्रैटेजी से आप चल सकते हो, ठीक है? और आगे बढ़ सकते हो। तो आई थिंक निफ्टी में आपको काफ़ी अच्छा एक कंक्लूज़न मिला होगा, और अभी रही बात ऊपर की, तो दोस्तों तो ऊपर की तो यहाँ बात करना एक तरह से बेईमानी हो जाएगी, और 25,200, 100 अगर थोड़ा बाउंस बैक दिखाता है, तो यहाँ पे आपको जाके निफ्टी रुकता हुआ दिख जाएगा। उसके ऊपर चले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि न्यूज़ और सेंटीमेंट ये काफ़ी असर डाल रहे हैं मार्केट पे। तो न्यूज़ और सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव होंगे, तभी जाके निफ्टी यहाँ पे आपको चलना स्टार्ट करेगी। और रही बात कंपनियों के रिजल्ट्स के, तो अगर रिजल्ट बेहतर आता है दोस्तों, तो ये अगेन एक बूस्टर का काम करेगी निफ्टी के लिए,
तो हमें इसका भी वेट है दोस्तों। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अभी जो गड़बड़ मामला चल रहा है वो यूएस का ट्रेड डील है। जब तक टैरिफ में कोई सॉल्यूशन निकल के सामने नहीं आता है तब तक ये निफ्टी अभी यहाँ पे फंसी हुई दिख रही है और यहाँ पे आपको या तो साइडवेज या तो नीचे का मामला यहाँ पे ज़्यादा सेट होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम देता हूँ और आपसे आगे लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।